भोलेनाथ की। थोड़ा जोर से बोलिए नारायण देव की। भगवान शंकर बैठकर एक अच्छे झाड़ के नीचे आराम से जाप कर रहे हैं। सती गई राम की तरफ। ध्यान दीजिए, राम एक फल प्रगे शुक्र श्रेणी देखी तुमने सीता सुनेनी। राम पत्तों से, बच्चों से, मृग से वह पूछ रहे हैं और सती सीता का रूप धारण कर राम के सामने चली जा रही है। कणको रूप ले लो, कणको रूप। माता जी कि राम जी सीता जी का वियोग में दुखी, तो कहानी बढ़िया परीक्षा को समय है। सीता मर जाऊं ताकि राम जी जगह मैं पहचाने नहीं पहचाने। अगर ब्रह्म देगा तो पहचानेगा, अगर ब्रह्म नहीं है तो राम मेरे को पहचानेंगे कैसे? ब्रह्म अगर नहीं है तो पहचानेंगे कैसे? जो सती सीता जी का रूप लेकर राम जी के सामने गई, भगवान राम, ओ माता है ध्यान देना, दूर से सती सीता का रूप लेकर के आ रही है और भगवान आंसू को बंद और ध्यान देना प्रणाम कर रहे हैं। मां प्रणाम, अकेली क्या कर रही हो? और भोले बाबा कहां पर विराजमान है? प्रणाम कौन कर रहे हो? राम जी। सती ने देखा कि रूप बदलवा में कोई थोड़ी बड़ी मिस्टेक तो नहीं हुई है। हाँ देखो तो सही। सीता का अपना ध्यान किया और वही स्वरूप अपना बनाया और दो चार नाम आगे रखे। भगवान राम पुनः बोले, मां जंगल में क्या कर रही हो अकेली? और भोले बाबा कहां पर है? सती रूप धर सीता का राम परीक्षा ली। किसकी परीक्षा ले रही है? राम की परीक्षा, ब्रह्म की परीक्षा चल रही है। भगवान शंकर ने भगवान राम की तरफ अब गई नहीं, अब तो भोले बाबा की तरफ भाग रही है। भगवान राम ने देखा कि मां के मन में शंका है और यह शंका फिर कभी बढ़ सके तो क्यों ना अब चमत्कार बता देना चाहिए। भैया ध्यान देना, हर पत्ते पत्ते के अंदर राम विराजमान है। हर कण कण के अंदर राम नजर आ रहे हैं। मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, पावन पावन नाम सीताराम सीताराम। मधुरी मधुरी नाम सीताराम सीताराम, पावनी पावनी नाम सीताराम सीताराम। मधुरी हर कण कण के अंदर राम नजर आते हैं। हर पत्ते पत्ते के अंदर राम नजर आते हैं। सती डर गई, घबरा गई, आंख बंद कर ली। आंख बंद करके बैठ गई। जब आंख खुली कुछ नहीं दिखा, दौड़ती है भोले बाबा की तरफ। भगवान शंकर को जाकर प्रणाम किया तो भगवान शंकर ने कहा, देवी जी पधार गया। हाँ प्रभु आ गई। भगवान ने कहा परीक्षा करी। माता जी झूठ बोल गई। अन्नदा मणिमगन में एक व्यक्ति अगर झूठ बोलता नहीं, एक व्यक्ति अगर झूठ बोलता ना तो एक देश पूरा पाप की बनेगा। कतरो ये सतयुग की हालत थी कि एक देश पूरा पाप से भर जाता था। और याद रखिए, जो आता कलयुग के अंदर तो हर मनुष्य के मुंडा के ऊपर एक चीज होगी, चुप चुप। हमारे महापुरुषों ने कहा
सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाकी हृदय संच है, ताकि हृदय आप। मैं कह रहा हूं गारंटी आप जिंदगी में कभी बद्री विशाल मत जाओ, द्वारिका मत जाओ, उमिया माता का मंदिर है बटे मत जाओ, वन्ने आपके घरे आने पड़ेगा। वन्ने हमारे बद्री विशाल ने उस उमिया माता को ध्यान देना, वो जिस ठाकुर को आप मानते हो, पर जिंदगी में एक काम कर लीजिए, कई सांच बराबर तप नहीं, केवल जीवन के अंदर एक सत्य बात अपना लो। पर हर आदमी बहुत ऐसी कई चीज नहीं है कि जो इंसान कर नहीं सकता है, ऐसी कई चीजें हैं कि जो इंसान नहीं कर सकता। ऐसा त्याग अगर करना चाहे ना, त्याग अगर करना चाहे ना, तो एक क्षण के अंदर संसार त्याग सकता है। झूठ कई बड़ी बड़ी चीज है वाह। जीवन के अंदर ऐसे ऐसे संत देखे दादा कि उनकी वाणी तो है, लेकिन उन्होंने के लिए देख लिया कि वो झूठ पीछे पकड़ेगा। आहा बड़ा आपकी जुबान नहीं बंद कर दी, ये बोलना ही नहीं संसार में, तो बोले का तो झूठ आवेगा। पर आपने को ना भैया सांच का साथी नहीं है, अभी झूठ का साथी है। हमारे यहाँ पर तुलसीदास जी ने एक शब्द कहा, सत्य वचन मन में दया, पर स्त्री बात समान, इतने में भी हरि नहीं मिले, तो तुलसीदास मत मान। और नाम का दीजिए, अगर भगवान ने हमें धर करे, और हमें 3 काम करना पड़ेगा, सत्य वचन मन में दया, पर स्त्री मात समान। ये 3 काम कर ले, गारंटी है कि एकदम धर करे राम जी नहीं आवे तो मारो नाम काट दीजिए। पर वही रो वही रो, अरे वो आप और हम तो जीव हैं, लेकिन अपने ब्रह्म की कथा होनी दिया। कौन है वह? ब्रह्म। आहा, और वह जगत जननी है जो सारे संसार की है। वह क्या करेगी? आप शब्द पर ध्यान दीजिए। कछु न परिचा निन्ना कुसा, कछु न परिचा निन्ना प्रणाम तुम्हारी, निन्ना प्रणाम। कछुन परीक्षा लिन्न गुसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारी नाई। अन्ना कही कि भोले बाबा ने जैसे आप प्रणाम करो नहीं, इधर मुर्मी राम जी के कहना गई थी, परीक्षा नहीं दी और मुर्मी प्रणाम करने नहीं थी। अबे अरे आपकी पूछ रहा हूं कि बटे आपने अबार कथा सुनी तो राम जी प्रणाम करियो को कि सती जी प्रणाम करियो? नहीं, आप सती जी गई कि मैं प्रणाम करने नहीं दी। अब बोलो है कि नहीं है जो? हमारे यहाँ पर कवि गंग हुए हैं, अंततः हमारे यहाँ पर एक कवि गंग हुए हैं। उन्होंने कवि गंग ने इतनी बढ़िया बात बताई कि तारों की रोशनी में चंदा छुपे नहीं। लाखों तारा है आकाश में, न चंद्रमा एक है, लेकिन हम पाप नहीं वो फिर भी अपनी चमक अलग रखे, वो अपनी चमक अलग रखता है। तारों की रोशनी में चंदा छुपे नहीं, सूरज छिपे नहीं बादल के छाए। अब कारा कारा वादरा भेजागा तने 2 बजे ऐसा तारा आवेगा वादरा कसो लागे जाने आवे तो 6 बजे की है, तो वो कह रहा हूं बजे दाढ़ी की छुट्टी कर दो। अब बोलो तो सही नहीं करे, जहां तक हाथ नहीं लगे वहां तक मैंने छोड़े हुए नहीं।
ध्यान दीजिए, सूरज छिपे नहीं बादल के छाए, रण चढ़ियो राजपूत नहीं छिपे, दाता छुपे नहीं कोई मांगण नहीं आए, चंचल नारी का नींद छिपे नहीं, प्रीत छिपे नहीं प्रीत दिखाए, कभी गंग कहे सुन शाह अकबर, करम छुपे नहीं बहुत लगाए। मन में आई बात, मन में अजय जल्दी अक्कल आवे भगवान की नई मंदिर की नई यात्रा की, बुढ़ापा में आवे कि जवानी में याद आवे? ओ दादा को सबके कुछ ओ जतरे मंदिर याद आना, तीर्थ यात्रा करनी, कि भगवान के वहां जाना, कि बुढ़ापा में याद आवे या जवानी में? बुढ़ापा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिंदगी भर अपना हंडे रहो कोई आदमी में वहाँ खूब लोगों ने रोवाड़िया पे ओ भैया खूब लोगों ने रोवाड़िया, खूब लोगों के घर में आग लगाई, खूब लोगों को परेशान किया ना। अबे वरना बुढ़ापा में आता आता अब याद आई कि अब राम जी मने छोड़वा वाला है कोनी, तो अब कहीं करूं मुँह अब जाऊं मंदिर जाऊं यात्रा करूं दान करूं पुण्य करूं। भाई साहब वो लंबा लंबा तलक लगाने वाला जो तो मन का हाईलाई कभी कभी दोस्त मैंने के हो उंदरा मारी न बिल्ली हल कर दी। माताएं छुपाना चाहते हो, क्या छुपाओगे? सती क्या छुपाती है? भगवान ने उसी समय आंख बंद करके देखा, सती ने सीता का रूप ले रखा है। भगवान शंकर ने कहा कि शादी कर रखी, छोड़ू तो पाप, सती के संग में रहूं तो ये तो मेरी मां है, इसने तो मेरा मां का रूप ले लिया। अंदाजा पर्दो तो है और कहीं है, कहीं है खाली पर्दो तो आड़ो रखना, और यही मर्यादा अगर टूट जाए तो अगर कुछ कही है। भगवान ने क्या दिया हमको? हमको मनुष्य बनाया है। मनक अगर मनक मणि ने भी अगर रही ले तो मुंह करो गारंटी जी के देवता भी उठ करके स्वागत करते हैं, धन्य है हे मानव, धन्य है जो तू मर्यादा में रह करके काम करके आया। मनक मनक मणि में नहीं जाते तो भी देवता स्वागत करवा लग जाए। पर विचार करिए आप, भगवान शंकर ने कहा कि अब मर्यादा विहीन कार्य कैसे करूं? या तो मेरी मां का रूप ले लिया इसने। भगवान ने कहा कि बस भजन में बैठना चाहिए। सहस्त्र सतासी साले सती रोह्य बिल का ये रामा सती रो। भगवान शंकर ने ध्यान देना, तपस्या के अंदर बैठ गए। 1087 वर्ष 1087 वर्ष भगवान शंकर तपस्या में बैठ गए। सती रो रही है, घबरा रही है। ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी या तो मेरे शरीर को ले लो या फिर नहीं तो भोले बाबा को उठाओ, किसी भी भांति हो भोले बाबा को उठाओ।
ब्रह्मा जी ने कहा कि अब करे क्या। राजा दक्ष को प्रजापति बना दिया उस समय। जयकार बोलिएगा भोलेनाथ की। भगवान शंकर उसी समय राम राम ते राम कई। भगवान ने जैसे ही राम उड़ते ही राम शब्द का उसी समय सती के दिन जान लिया कि महादेव जग गए, भोले बाबा जग गए। जयकार बोलिए शंकर भगवान की। राजा दक्ष ने अपना बड़प्पन दिखाने के लिए यज्ञ किया। यज्ञ हुआ कंखल गया, कंखल कटेगा हरिद्वार में। कंखल आ गया हरिद्वार में, ये यज्ञ वहां पर हो रहा है। आज भी सती जी जिस कुंड के अंदर भस्म हुई उनमें भी आज भी राख निकलती है, नहीं निकलते अंदर भी। और भैया ये ज्योतियां ये हमारे यहाँ पर पावन शक्तिपीठ है, नहीं है पावन शक्तिपीठ है। जैसे मां का अंग कट कट करके सुदर्शन से काटे गए और जहां जहां पर गिरे वहां वहां पर शक्तिपीठ बन गए। एक अपने देश में, अपने भारत के अंदर एक कामरू देश है, नाम होगा अपने कामरू देश को। कहीं चले बेटे वो कामरू देश में कहीं चले। हाँ जंतर मनता या कटाई को कामरू देश। जयकारो जल्दी बोल दो जगदम्बे माता की। अंदर कामरू देश आई जो कामाख्या। कामाख्या कहाँ गई? असम में, गुवाहाटी असम, वहां पर कामाख्या। वहां पर मां की योनि गिरी है। कहीं कोने बटे एक अपने जैसे जलाधारी है ना, बस वैसी मूर्ति है और कुछ भी नहीं, केवल जलाधारी देख लो। योनि मां की योनि है और उस योनि से आज भी साल भर में 3 दिन मंदिर बंद रहे। हमारा हमारी डेम अषाढ़ महीनों यानी अषाढ़ महीना के अंदर 3 दिन मंदिर बंद रहता है। याद रखिए मां रजस्वला होती है और वहां पर सिंदूर निकलता है। जयकारा बोलो 4 बजे आना तक की अपने हमारी चुनाव आई रहा अपने मध्य प्रदेश में कोई नेताजी अगर बनना चाहे ना 3 बजे जावे तो थोड़ी समझी क्या हमारा करते लिनो नहीं है। अरे वहां जाओ बड़ा थोड़े थोड़े क्योंकि अगर वो सिंदूर अगर मिल जाता है राजपद उस मनुष्य को प्राप्त होता है। जयकारा बोलिए 4 बजे आना थकी। और हमारे भी एक इच्छा होगी हमारी और मेरे अच्छे मिलने वाले हैं, वो अच्छे जानकार है। तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ एक अटे मैं कामाख्या जा रहा हूँ और क्या चाहिए तो चाहिए जाओ तो मैं भजन तो कट सका। उन्होंने कहा कि जाई जाओ तो राई पीरी सरसों और काली मरचा जेब में लगी जा लो, नहीं तो गतड़ा में नहीं जा लो। कहा हाँ कहने तो कई भी 2 मिनट भी आगे बनाता। हाँ चले जाओगे तो खतरा है। वहां पर सबसे ज्यादा हमारी माताओं को आशीर्वाद ज्यादा मिलता है। हमारी माताओं को एकदम थोड़ी सी तपस्या करे और सिद्धि मिल जाती है। जयकारा बोलिए जगदम्बे माता की। थोड़ा जोर से बोलो नारायण देव की। भगवान शंकर 1087 वर्ष तपस्या के अंदर लीन हुए और इधर राजा दक्ष ने यज्ञ प्रारंभ किया। सती क्या देख रही है? आहा ध्यान देना, सब देवता आकाश मार्ग से कैलाश के ऊपर होकर के हरिद्वार के अंदर आ रहे हैं। सती जी ने चंद्रमा कटे क्या माता जी आपको मालूम नहीं है गई ये कहा कि आपके पिताजी के घर पर बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है और हम सब वहां पर जा रहे हैं। सती आई भगवान शंकर के पास और भगवान शंकर को निवेदन कर रही है। प्रजापतस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ किल महोत्सव।
प्राय हमारी माताओं की एक आदत बड़ी खतरनाक है। अना के पियर के अंदर, अना के पियर में कहीं भी अगर काम रहेगा नहीं तो भी सबसे पहला के आपने मालूम को नहीं, आपने मालूम को नहीं, दूसरा ने के मारा पापा है नहीं अतो बड़ो यज्ञ कर दिया बता मारे वटे मां असो बड़ो काम करो है, मारा पियर में अतरा अतरा काम है। पर आज सती माता अपना पियर को नाम नहीं ले रही है, वो भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करके कह रही है कि भोले बाबा आपके ससुर जी कही कह रही है आज बाचा बदली वरना कम से कम भोले बाबा ने अपना होरा जी ये अच्छाई, होरा जी की अच्छाई याद दिवाड़ी दी। भगवान शंकर ने कहा देवी जी क्या हुआ कि न प्राणनाथ आपके ससुर जी धर्म के पिता यज्ञ का कार्य कर रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा कि देवी जी यज्ञ वैरोही देवता दे जा तो अपने घर में भी कई पत्रिका आई गई सती यज्ञों के नाम वही सके दाग लगी जा वाला कभी चुकी जा अड़ती कभी नहीं आई। पर बाकी हमारा पिताजी आपका ससुर जी भी कभी भूल ही सके थे अपना ने, ये तो कभी भूल ही नहीं सके। भगवान ने कहा देवी जी भूल गया, भगवान ने कहा देवी जी भूल गए, क्यों भूल गए कि देवी एक बार आपके पिता को राजा दक्ष को प्रजापति बना दिया तो ब्रह्मा विष्णु और भोलेनाथ हम तीनों देव त्रिदेव वहां पर बैठे थे और सारे देवता सब ने उठ करके हाथ जोड़े, हमने भी बैठे बैठे सम्मान किया, प्रजापति है सम्मान हमने भी किया। ब्रह्मा विष्णु को तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर मेरे को इतनी गालियां दी और वही 30 आज भी आपके पिताजी के दिल में चल रही है। सती जी ने कहा कि ओहो मोरा जी और जमई जी के लड़ाइयां चल देना अपना ना मालूम क्यों नहीं, तो प्राणनाथ घबराइए नहीं, होरा जी ये आपका ससुर जी ये पत्रिका नहीं मिली ना, अगर यज्ञ में हमारा पीती जाना तो देवता लोग सब कहेगा कि बेटी रही न पिताजी के घरे नहीं आई और दरार पड़ेगा, मुझे देखने वाला और ज्यादा देखेगा, तो मैं चली जाऊंगी पिताजी को समझाऊंगी तो आपको भी जल्दी से जल्दी मां बुला लेंगे अपना 2 दिन चलना चाहे ताकि पिताजी ने मुंह दे दूंगा सब काम बढ़िया हो जाएगा। भगवान शंकर ने कहा देवी जी मैं तो आने वाला हूं नहीं, क्यों कि माता सती ने कहा कि माता पिता गुरु और भगवान इनके घर तो बिना बुलाए जाना चाहिए। भगवान ने कहा देवी जी सुनो तयोदितम शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यबंधुषु। देवी बात तो सही कही थी कि माता पिता गुरु और भगवान इनके घर पर बिना बुलाए जाना चाहिए, पर कब ओ माता जी बहुत सी माताओं का ससुराल भी गांव में न पियर भी गांव में असो वे होगा असो वे अपने यहां तो कोनी की है ठीक है हां कभी वे तो मत ससुराल भी गांव में वे पियर भी गांव में। भगवान कह रहा कि रोज जावे पिताजी से मिलिया ले रोटी खाया ले चाय पिया ले भाई भाभी जी मिलने नहीं जावे रोज जावे कई बात नहीं, पर चंदन पत्रिका छपी वे सब आड़ी नाम लिखाई जावे न वर्णन अगर आपका घरे पत्रिका नहीं आई तो वर्णन यज्ञ निपटी जा देवी पछे चल जाए पर अबार मत जा। मैं बार आपने बताया कि बाल हट जोगी हट जगह बोलिए 4 बजाना थकी। भगवान शंकर से कह रही है सती कि मैं तो जाऊंगा। भगवान ने कहा बिना बुलाया गवरा चलिया मत की जा
भगवान बोले हे देवी जाना मत, क्यों? अरे बिना भूलाया खबरा चलिया मत